Hello student, once again welcome you all at Bishop Academy online classes. Student, today we are going to learn how to write letter of inquiry. लेटर राइटिंग में जो हमारे 10th क्लास में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके टर्म 2 एग्जाम में आने वाले हैं और ये राइटिंग पोर्शन होगा। इसमें जो है कि लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड लेटर ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसके पहले टर्म 1 एग्जामिनेशन में हम लोग जब क्लासेस फिजिकली रन कर रही थी तो हम सबों ने जो है कि लेटर टू एडिटर एंड लेटर ऑफ कंप्लेंट स्टडी कर लिया था। उसके बाद से सेकेंड टर्म में आपका जो पोर्शन है वो लेटर ऑफ इंक्वायरी और लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर का है। इस सिचुएशन में हम आज सबसे पहले तो ये देखें कि लेटर ऑफ इंक्वायरी जो कि इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट तो जो लेटर टू एडिटर का है, जो लेटर ऑफ कंप्लेंट्स का होता है वही फॉर्मेट है, बस उसके पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हमारे क्या होते हैं उसी से रिलेटेड लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे फॉर्मेट्स क्या हैं और फॉर्मेट्स के बजाय बाद हम जो है कि एक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करेंगे लिखने के लिए। यहाँ पे ये देखिए लेटर जो राइटिंग में है फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है लेटर टू एडिटर में और दूसरे लेटर ऑफ कंप्लेंट में, सबसे पहले जो हम लिखते हैं वहां लिखते हैं एड्रेस ऑफ सेंडर। जो सेंडर लेटर जो लिख रहा है उसका हम एड्रेस सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद एक लाइन का गैप देते हैं, फिर डेट लिखते हैं। तो डेट लिखने के हमारे जो है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने आपको बता ही दिया है कि डेट लिखने के लिए जैसे कि आज जो कि हम बात करें अगर जनवरी 24 2022 या 24 जनवरी 2022, तो ये दो बहुत ही जो है कि फैमिलियर वे ऑफ राइटिंग डेट है, ये लिखा जाता है। उसके बाद जो पैराग्राफ एक लाइन गैप देते हैं, फिर हम लिखते हैं डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर, यानी कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जिस पर्सन को डेजिग्नेटेड, जिस पर्सन को हम एड्रेसी को जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नेम हम यहाँ लिखते हैं। उसके साथ यहाँ देखो डेजिग्नेशन, उसका नेम नहीं उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं और उसका एड्रेस लिखते हैं। और डिपार्टमेंट अगर कोई है तो उसका डेजिग्नेशन के बाद डिपार्टमेंट नेम और फिर उसका एड्रेस जो है नीचे लिखा जाता है। इसके बाद एक लाइन का गैप देते हैं और हम फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, कि जो हम लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख रहे हैं उसमें कौन सी चीजों की हम, हो सकता है कंपनी या डिपार्टमेंट अलग अलग तरह की चीजें प्रोडक्ट सेल करती हो या बनाती हो या सर्विसेज देती हो, तो जिस पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, इंक्वायरी करनी होगी, उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे। और ये इंक्वायरी हमारा जनरली एक लाइन में होना चाहिए। बहुत बड़ा अगर हो तो 2 लाइन में लिखें, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये सर या मैडम, यह जो है यहाँ सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन गैप देंगे, सर मैडम लिखते हैं जो सैल्यूटेशन वर्ड है हमारा, और हम यहाँ सर मैडम लिखने के बाद से यहाँ पर हम मेंशन करते हैं एक कामा और फिर यहाँ लिखते हैं। जैसे अब ये देखिए यह जो पार्ट अभी हमने बताया ये सब हेडिंग के पार्ट हैं। यहाँ से हमारा शुरू होता है बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स में हमारा जो है जनरली हम देखिए यहाँ 3 पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, जिसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि हु वी आर या व्हाई वी आर गोइंग टू राइट दिस इन लेटर ऑफ इंक्वायरी, हम क्यों ये लिखते हैं, और ये सारी चीजें हम इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब यह 2 तरह से लिख सकते हैं, लाइक दिस इज विथ रेफरेंस टू एन एडवर्टाइजमेंट, मींस अगर आपने जो ये इंक्वायरी ऑफ लेटर लिखने के लिए सोचा, कहीं किसी सोर्स से आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है उस, जैसे अगर न्यूज़पेपर में या मैगजीन में पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन आपको मिला है तो लिखेंगे दिस इज विद रेफरेंस टू एन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड, कि ये जो एडवर्टाइजमेंट कहीं पर आपने पब्लिश हुआ था जिसको आपने देखा था उसके रेफरेंस में आप लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं तो डायरेक्टली अगर आप जान रहे हैं, पहले से रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट फर्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं। और यह हमारा ध्यान रहे कि यह हम जो है कि एक फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखते हैं, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक लाइन का गैप देंगे, दूसरा पैराग्राफ हम लिखेंगे जिसमें हम ये मेन जो हमारा डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं इंक्वायरी लेटर में, कि जिस प्रोडक्ट के बारे में, जिस सर्विसेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसके बारे में क्या क्या हम जानना चाहते हैं, वो पूरा डिटेल्स इसमें लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा है मेंशन द पर्पज ऑफ योर परचेज, यहाँ पर हम अपने परचेज का, अपने सर्विसेज जो हम जा रहे हैं जानकारी लेने, जो परचेज करने वाले हैं इनसे, उनके बारे में हम पूरा डिटेल्स यहाँ लिखते हैं। आइटम्स रिक्वायर्ड, यानी जो आइटम्स ले रहे हैं उसमें, या फिर इंफॉर्मेशन शार्ट, जो इंफॉर्मेशन जरूरी। तो ये मिडिल पैराग्राफ में पूरा का पूरा हम, या सेकंड पैराग्राफ में हम डिटेल्स लिखते हैं कि हम लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख क्यों रहे हैं।
इसके बाद इसमें हम जैसे लिख सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम सोच रहे हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं तो ठीक है, इस प्रोडक्ट की मेक क्या है, उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, उस प्रोडक्ट के ऑपरेट करने का तरीका क्या है, वो तमाम सारे इंफॉर्मेशन जैसे हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जैसा कि क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा अभी हम बताएंगे, कहीं किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो उस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल्स जानना, स्टाफ के बारे में जानना और वहाँ की पूरी फैसिलिटीज के बारे में जानना एक्सेट्रा, ये सारे जो है कि हम इस पैराग्राफ में लिखते हैं। और थर्ड पैराग्राफ जो हमारा होगा, एक लाइन का गैप देकर के लिखेंगे, ये थर्ड पैराग्राफ जिसको कि कंक्लूसिव पैराग्राफ भी बोलेंगे। अगर जरूरत होगी तो हम एक पैराग्राफ यहाँ बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज जनरली 3 पैराग्राफ्स में हम लेटर को ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसे एज द आइटम या इंफॉर्मेशन इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर क्या है हम ये मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा अपना वे खुद का होता है कि हम कुछ उस पर सोच सके, कुछ लिख सके। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस थर्ड पैराग्राफ में हम ये बताते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट की जरूरत है वो जल्दी में है या हमें किस तरह से कैसे उसकी जरूरत है। तो सामने वाले से इस पैराग्राफ में हम ये बताते हैं कि जो हम ये लेटर जिसको लिख रहे हैं उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए क्या करें, वो है सारा इंफॉर्मेशन इस थर्ड पैराग्राफ में हम लिखते हैं। और इसके साथ साथ हम उनके इस एंटिसिपेशन में कि हम जो है कि हमें जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी जल्दी हमें ये प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम अपना क्या करते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो यह जो है हमने यहाँ पर लिखा, इसमें से हमने आपको जो है कि इसमें लिखा एज द आइटम इंफॉर्मेशन इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड, सो काइंडली प्रोवाइड द अबव डिटेल्स एट अर्लियर सो दैट आई कैन कंप्लाई माई सेल्फ टू फुलफिल द ऑल अदर डिटेल्स नेसेसरी फॉर टेकिंग एडमिशन या टेकिंग परचेज या नेसेसरी फॉर परचेजिंग द एन आइटम एक्सेट्रा। जो इंफॉर्मेशन हमारा जरूरत है उस तरह से यहाँ हम प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या है कि थैंकिंग यू जब ये क्लोज करते हैं, उसके बाद तो हमारा थैंकिंग यू, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हमारा आता है योर्स फेथफुल्ली, और योर्स फेथफुल्ली के बाद हम अपना नेम लिखते हैं और अपना जो है कि डेजिग्नेशन लिखते हैं और कॉन्टेक्ट लिखते हैं एक्सेट्रा यहाँ पर लिखते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हम जो है किसमें लेटर ऑफ इंक्वायरी के लिए लिख रहे होते हैं। यहाँ पर हमने बताया स्पेशली कि ये ध्यान रहे दिस इज विथ रेफरेंस टू एन एडवर्टाइजमेंट। अगर किसी रेफरेंस को लेकर के आप लेटर लिख रहे हैं तो रेफरेंस नंबर यहाँ देंगे, रेफरेंस देंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए लेटर लिख सकते हैं। अब गलतियां क्या करते हैं, आप जो सबसे पहली गलती कर रहे होते हैं वो गलती होती है कि आप किसी एक सीक्वेंस में लेटर नहीं लिखते हैं, जो कि लेटर हमेशा एक सीक्वेंस में होना चाहिए। इसकी अलाइनमेंट जो होनी चाहिए एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। कहीं कहीं एक वर्ड यहाँ से शुरू हो, दूसरा लाइन यहाँ से शुरू हो, तीसरा लाइन यहाँ शुरू हो, तो इस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जब आपका फॉर्मेट जब सही लगेगा तो एट ए ग्लांस जब देखने में सही लगेगा तो वह उसका एक इंप्रेशन क्या होता है, बेहतर होता है। जैसे कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो इस तरह से ये हमने आपको फॉर्मेट बताया। अब इसी पर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिखा है, यू इंटेंड टू ज्वाइन कोचिंग क्लासेस एट द इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर सिचुएटेड इन रायपुर। रायपुर में एक इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर स्थित है जहां पे क्वेश्चंस का हमने एक एग्जांपल लिया। वहां पर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। यह इंस्टीट्यूट क्लास 11th एंड 12th में साइंस स्टडी के लिए, साइंस क्लासेस के लिए क्या है, स्पेशलाइजेशन है इसके पास। अब ये कहा जा रहा राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी टू द एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज ऑफ द इंस्टीट्यूट। एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज ऑफ इंस्टीट्यूट को एक लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है और क्या क्या करते हुए लिखना है ये हमें ध्यान रहे। इसमें हमें लिखना है सीकिंग क्लैरिफिकेशन about the timing, duration, staff, transport and other necessary details for joining the institute। अब ये जो है कि आप वहां पर क्या टाइमिंग जानना चाहते हैं, ड्यूरेशन जानना चाहते हैं, स्टाफ क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है और दूसरे अदर नेसेसरी डिटेल्स इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए क्या है वो आप खोज रहे हैं। साथ में देखो यहाँ पर दिए गए यूआर राजेश रजनी टू लाइब्रेरी रोड रायपुर, यानी कि जो क्वेश्चंस होगा उसमें आपको कौन सा नेम यूज करना है अपने लिए, क्योंकि वहां रिस्ट्रिक्शन होता है, हम अपना नेम नहीं लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस में जब अपना नेम नहीं लिखेंगे एग्जामिनेशन क्वेश्चन में, तो ये आपको एक डमी नेम यहाँ बुक में जो है, सॉरी क्वेश्चन में आपको एक डमी नेम दे दिया जाएगा। जैसे हियर यूआर राजेश रजनी टू लाइब्रेरी रोड कानपुर। अगर आप मेल हैं तो राजेश, फीमेल हैं तो रजनी, यही नेम आपको यूज करके लेटर क्या है लिखना होता है। इसके बाद से हम अगर बात करें कि अब हम इसका लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए हम आपको बताएं कि जो इसी लेटर ऑफ इंक्वायरी यहाँ लिखेंगे, इसी फॉर्मेट को हम देखें। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ, इसको इरेज करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं कि हम लिखेंगे कैसे।
अब हम क्वेश्चंस को इरेज कर देते हैं, उसके बाद जो है कि हम लिखेंगे। हमें मालूम है क्या है, ये इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर रायपुर में सिचुएटेड है। एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज को हमें लेटर लिखना है, और हम कौन है, राजेश और रजनी, लाइब्रेरी 2 लाइब्रेरी रोड कानपुर के हैं। तो यह क्वेश्चंस है और हम इसमें लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे, जब कभी भी हम ये लेटर लिख रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी हम राइटिंग पोर्शन कर रहे हो, तो हम वहां ध्यान रखें कि कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हमारा ना हो, फॉर्मेट से रिलेटेड कोई मिस्टेक्स ना हो। इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपको अच्छे जो है स्कोर करने में। आपको अच्छा, अगर ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कंटेंट आपके अच्छे हैं, तो इससे आपको एक बेहतर जो है कि मार्क्स, बेहतर परफॉर्मेंस में, यानी आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलने की जो है कि चांसेस ज्यादा होते हैं। 5 मार्क्स में आप 4 मार्क्स, 4.5 मार्क्स, इवन 5 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अगर वहां पे ग्रामेटिकल एरर कम से कम है, कंटेंट हमारा बेहतर है। ये तमाम सारी चीजों के लिए। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। और एड्रेस किसका लिखेंगे, ये हम लिखेंगे सेंडर का। तो सेंडर हमने बताया था राजेश या रजनी 2 लाइब्रेरी रोड रायपुर। तो हम सबसे पहले यहां पर जो लिखते हैं, यह हमारा हो जाएगा 2 लाइब्रेरी रोड रायपुर। तो यह हमने जो एड्रेस लिखा है, यह किसका एड्रेस लिखा है, ये सेंडर का एड्रेस लिखा है। इसके बाद एक लाइन का गैप देंगे, और जैसे डेट की बात करें तो डेट में आज में हमने यहां पर लिख सकते हैं लाइक 24 जनवरी 2022, आज की डेट यहाँ पे। अब देखो, एग्जाम में जो लिखना होगा वहां पे यही हम दो चीजें क्या करेंगे, मिसिंग कर देते हैं इस तरह से। एग्जैक्ट डेट हम वहां पर क्या है कि नहीं लिख रहे होते हैं। तो यहाँ यह हो गया, ये हमने एक लाइन का गैप दिया, यहाँ लिख दिया 24 जनवरी 2000, अब 22 है तो यहाँ हमने लिख दिया। अब ये हमारा सेंडर एड्रेस हो गया, यहाँ डेट हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं जनवरी 24 2022, हम ये भी 2000 और ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हम लिख चुके हैं। अब दूसरा हमें क्या लिखना है, हमें दूसरा अब लिखना है रिसीवर एड्रेस। और रिसीवर एड्रेस में हम किसको लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं द एडमिनिस्ट्रेटर को, यानी जो प्रशासक है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है। एक लाइन का गैप देंगे तो यहाँ लिखेंगे the administrator international कोचिंग सेंटर रायपुर। अब यहां पे हमने लिख दिया है, ये देख रहे हैं हमने जो भी लिखा है एक अलाइनमेंट में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आप एक अलाइनमेंट में ही लिखेंगे। इसके बाद हम यहां मेंशन करते हैं क्या चीजें, हम यहां मेंशन कर रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। आखिर हम लेटर किस लिए लिख रहे हैं, तो यहां हम जो लेटर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट जो हमारा होगा regarding information about taking admission तो यहाँ पे क्या, रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टेकिंग एडमिशन। अब यहाँ पे जो है कि ये इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, या फिर सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन योर इंस्टीट्यूट फॉर क्लास 11th टेकिंग एडमिशन। अब लिख सकते हैं फॉर 11th क्लास। तो यहाँ पे इतना लिख सकते हैं। यह हमारा हमने लिख दिया, देखो सेंडर एड्रेस और जो है डेट, रिसीवर्स एड्रेस एंड सब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सर या फिर
मैडम। रीजन क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं है उस प्लेस पर जो बैठा हुआ है वह कौन है। तो जहां अननोन हो तो वहां पे हम यह जो हमारा सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स जो लिखते हैं यहां हम दोनों का नेम लिखेंगे। अब देखिए यहां जो हमने आपको बताया था, यहां क्या था कि अगर किसी लेटर किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर के रेफरेंस में जहां पब्लिश हुआ था यहां वहां से लिख रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आप सीधे सीधे आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करते हुए लिख सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं जैसे सर I am a student of class 10th. I have recently appeared for बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहां पर अब हमने क्या है अपना मेंशन कर दिया है कि हम कौन है, कि हम जो है कि क्लास 10 के एक स्टूडेंट्स हैं और रिसेंटली ही हमने बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या किया है, एडमिन जो है कि अपियर हुआ है। एंड आई एम क्वाइट confident securing scoring very good मार्क्स। तो यहां पर आप वो इंफॉर्मेशन एडिशनल अगर कुछ देना चाहें तो वह भी क्या है लिख सकते हैं। जैसे यहां मिल गया आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स, मींस हमें उम्मीद है मैं बहुत अच्छे मार्क्स जो है क्या करूंगा, स्कोर करूंगा। इसके बाद से अब हम चूंकि 11th क्लास साइंस क्लासेस के लिए लिख रहे हैं तो वहां साइंस क्लासेस में बेहतर है, तो हम लिख सकते हैं लाइक आई am interested in studying medicine, so I want to take admission in your इंस्टीट्यूशन। अब हमने यहां बता दिया कि हम जो है कि मेडिसिन स्टडी करने में इंटरेस्टेड रखते हैं, इसलिए हम आपके इंस्टीट्यूशन में क्या है एडमिशन लेना चाहते हैं। अब दूसरा यहां पर क्या लिखेंगे, I would be highly obliged if you provide me following डिटेल्स। तो यहां पे अब हमने उनसे पूछ लिया कि हमें जो है कि ये फर्स्ट पैराग्राफ, अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन उनसे जानना है। अब जो है हम यहाँ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ बुलेट पॉइंट करके एक एक इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। जैसे की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमें क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए हम जो लिख सकते हैं टाइम शेड्यूल फॉर एडमिशन प्रोसेस, दूसरा लिख सकते हैं एडमिशन प्रोसेस का नंबर ऑफ डेज इन वीक। अब ये नंबर ऑफ डेज क्या है, ये हमारे नंबर ऑफ डेज जो क्वेश्चंस में दिया है इन वीक
अब नंबर ऑफ डेज मीन्स क्लास में है वीकेंड क्लास या फिर वैकेशन क्लास, कि अगर छुट्टियों के दिन भी क्लास चलती है तो उसके बारे में क्या स्कोप दिया है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद से हम जो है कि और आगे के लिए इसको इरेज कर रहे हैं और फिर इस पे हम बताएं आपको। अब जैसे कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ जो हमें देखने हैं वो क्या क्या है, जो नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पे टाइमिंग फिर क्या होगी, टाइमिंग ऑफ क्लासेस, टाइमिंग ऑफ क्लासेस हमने देख लिया। इसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, जो है कि हमने बता दिया ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस, ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस जान लिया। और उसमें क्वेश्चंस में दे रखा है कि टीचिंग फैकल्टीज के बारे में हमने जान लिया। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के बारे में हमने जो है कि जान लिया। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर जानना चाहते हैं वो सब इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ fee for the different courses etc. तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए था वह हमने उनसे क्या किया, जान लिया है। अब हम फिर ये लिख सकते हैं और भी कुछ चीजें अगर हम जानना चाहें, तो जैसे अगर हम और कुछ चीजें जानना चाहते हैं तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, कुछ इंफॉर्मेशन जो यहां पर दिया हुआ है उसमें से and do let me know all other necessary information pertaining to your coaching class and इंस्टीट्यूट। तो ये और भी जो दूसरे इंफॉर्मेशन है वह सब हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एंड डू लेट मी नो, और हमने यह भी बताया कि कुछ और भी जो इंफॉर्मेशन जरूरी हो जो यहाँ पर नहीं भी हम जान पाए तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि बता सकते हैं। और लास्ट में लिख सकते हैं, लास्ट पैराग्राफ में आई would be highly obliged if you could give me
all above details at earliest so that I। अब यहाँ पे जैसे कि ये इंफॉर्मेशन हम इसलिए लिख रहे हैं कि बता सके कि हम लास्ट पैराग्राफ में ये हम क्या चाहते हैं, आखिर हम सामने वाले को जिसको ये लेटर लिख रहे हैं उससे हम क्या चाहते हैं, उसके लिए क्या है कि हम ये लिख रहे हैं so that I could enable my parents to make जैसे अब यहाँ पे अर्लिएस्ट सो दैट आई कुड इनेबल माई पेरेंट्स टू डू द नीडफुल। तो यहां पे इट मीन्स क्या है कि हम यह जो है यहां पे कर सकें कि अब ये चीजें हमने यहां पे अपने सारे डिटेल्स से किया, बहुत ही सारा डिटेल्स हमने दे दिया। अब यहां पे हम थैंकिंग यू योर्स फेथफुल्ली। अब यहां पे राजेश या रजनी जो भी नेम है वो हम लिख देंगे, अपना नेम कहीं नहीं लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखो जो कुछ भी हमने आपको बताया उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बताया है कैसे लिखना है। वो तमाम सारी चीजें, चाहे वो हमारा एड्रेस हो, सेंडर हो, डेट हो, रिसीवर एड्रेस हो, सब्जेक्ट हो कि क्या लिखना है, सैल्यूटेशन में क्या फर्स्ट पैराग्राफ क्या है, ये सेकंड पैराग्राफ क्या, लास्ट पैराग्राफ क्या है, और ये हमारा जो है कि ग्रीटिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिए जो थैंकिंग यू और उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लाइक योर्स फेथफुल्ली। और कभी भी ये देखो योर नहीं होता, ये ऑलवेज योर्स होता है और वही नेम लिखते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस फॉर्मेट पर लिखेंगे, अलाइनमेंट में एक बार एक तरह से लिखेंगे तो हमसे कोई जो है मिस्टेक्स नहीं होगा। हम कोशिश करें कि जब भी लिख रहे हो ग्रामेटिकल एरर कम से कम हो, हमारे कंटेंट जो भी हम इसमें प्लेस कर रहे हैं वह अच्छे हो। ज्यादातर सिचुएशन में कंटेंट दे दिया गया होता है खुद क्वेश्चंस में, जैसे हमने क्वेश्चंस जो लिया था उसमें कंटेंट्स दिया हुआ था। अगर नहीं हो तो उस सिचुएशन में हम क्या है खुद से थोड़ा सा सोच करके ऐसे कंटेंट रखें जो सामने वाले को इंप्रेस कर सके। स्टूडेंट अब हमने आपको जो है कि लेटर ऑफ इंक्वायरी का एक फॉर्मेट और फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस बता दिया है, इसको आप फेयर कॉपी में अपने कंप्लीट कर लेंगे। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको गूगल क्लासरूम में अभी जो है कि आने वाले कुछ दिनों में जब भी क्लासेस हैं तो इससे हम रिलेटेड जो है कि सफिशिएंट क्वेश्चंस आपको सेंड कर देंगे, प्रैक्टिस भी करवा देंगे। इसके बाद फिर हम इसमें लेटर ऑफ ऑर्डर पढ़ेंगे और देन आफ्टर जो हमारे सिलेबस में जो टर्म 2 के लिए मॉडल पेपर इश्यू हुआ है उसमें ग्रामर पोर्शन में कुछ टॉपिक्स हमारे जो इंक्लूड कर दिए हैं, तो इन सब के बाद हम उसको जो है कवर करेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।